ये पांचवी दफा प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं। इसके पहले जो है सारे मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका नहीं मिलता था। कईयों की शिकायत थी, हमको मौका नहीं मिला, हमको अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिला। इस बार जो है सब लोगों को बोलने का मौका सुना है कि मिल रहा है। अभी एक फेज खत्म हुआ, एक अध्याय खत्म हुआ, दूसरा अध्याय आज बाकी है मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने का। इसमें एक सबसे अहम मुद्दा जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री ने उठाया है कि भाई राज्यों को भी कुछ अधिकार आप दीजिए। उन्होंने उदाहरण देकर कहा है कि भाई राज्यों के बारे में यहां की जो सरकार जितना अच्छी तरह से समझती है, चप्पे चप्पे को जानती है, उस तरह की जानकारी जो है दिल्ली में बैठे हुए जो अफसर लोग हैं मंत्रालय के, उनको नहीं होती है। उन्होंने उदाहरण देकर साबित किया है। अभी सारा अधिकार जो है केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और जो निर्देशित वो कर रहे हैं वही करना है, उससे आप अलग कुछ नहीं कर सकते हैं। अलग करते हैं तो उसमें केंद्र सरकार को आज के दिन अधिकार है, इमरजेंसी पावर है कि वो चाहे तो मुख्यमंत्री को भी जेल भेज सकते हैं। तो ये प्रधानमंत्री जो सब कुछ अपने हाथ में रखे हुए हैं, उनको राज्यों को भी अधिकार देना चाहिए कुछ चीजों को तय करने का, जो अपने परिस्थिति के अनुसार करें। और दूसरे, आप राज्य सरकारों को किसी तरह की आर्थिक सहायता नहीं दे रहे हैं। यहां बिहार के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी का आज हमने बयान देखा। उन्होंने कहा कि हमारा हिस्सा दीजिए, जो हमारा शेयर होता है उसका हिस्सा रिलीज कीजिए। फाइनेंस मिनिस्टर को कहा। एकदम जो है राज्य सरकारों की हालत खराब है। तो ये बात असली है। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके और ये करके बहुत कुछ हासिल जो है नहीं करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिस्टेंस के मापदंडों सहित सभी सावधानी बरती जाए। ये सब हमको नहीं लगता है कि बहुत व्यवहारिक बात जो है प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अभी जो श्रमिक स्पेशल गाड़ियां आ रही हैं उसमें जो है माने एक दूसरे के बीच दूरी बनाकर रखने के लिए जो उसकी क्षमता है उससे कम सवारी चढ़ाई जा रही है। आज जो है निर्णय लिया गया कि नहीं साहब, उसको पूरी क्षमता के अनुसार जो है उस पर सवारी हो जाएगी। तो कहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? प्रधानमंत्री जी को इस देश की जानकारी नहीं है कि इतना बड़ा देश है। यहां जो है जो 500 रुपया धनजन में वो जमा कर रहे हैं, वो बैंक से निकासी के लिए मारामारी हो रही है। सब्जी का बाजार है, वहां जो है आपाधापी मची हुई है। तो इसलिए इस तरह की जो बात करते हैं बार सोशल डिस्टेंस और ये समझ तो राज्य सरकारों को है ना। इसके लिए क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं आप? हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपील किया है कि सिम्पटोमिक पीपुल जो हैं वो इलाज के लिए आगे आए और अब कोविड-19 की रिकवरी दर 30 से भी बढ़कर के 31.5% हो गई है। नहीं, अच्छा है। अभी भी कई ऐसे जिले हैं, 200 से अधिक जिले हमारे देश में हैं जहां जो ग्रीन जोन कहलाता है उसमें है, वहां कोई रोगी नहीं है। तो ये सब अच्छा लक्षण है। और हमारे यहाँ रिकवरी का परसेंटेज जो है वो भी ज्यादा है, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। इसके बारे में सबसे बड़ी यह है कि एक अंधविश्वास जो है फैला हुआ है। उस विश्वास के चलते जो रोगी ठीक हो जा रहे हैं उनके भी प्रति समाज का रवैया जो है गड़बड़ है। जो डॉक्टर हैं, मेडिकल स्टाफ माने सेवा में लगे हुए हैं, इस लड़ाई में लगे हुए हैं, जंग में शामिल हैं, जिनके ऊपर प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर से फूल बरसवा रहे हैं, उनके साथ भी दिक्कत हो रही है। उनको भी तरह तरह से लोग भेदभाव कर रहे हैं। तो असली चीज है अंधविश्वास से निकलना। और प्रधानमंत्री जी को चाहिए अपने जो उनके समर्थक लोग हैं, अब उनके एक विधायक जो हैं कोरोना गो बैक का नारा लगा रहे हैं। रामदास अठवाले उनके कैबिनेट के मिनिस्टर जो है वो जो है कोरोना गो बैक का नारा लगा रहे हैं। सब क्या मतलब है तमाशा? तो ये अंधविश्वास जो है और समाज में माने बढ़ाने का ये सब काम कर रहे हैं। उन लोगों को संभाल प्रधानमंत्री जी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि भाजपा शासित राज्यों को श्रम कानून में संशोधन करने से रोके। ये धड़ाधड़ जो है हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि जोगी जी ने कर दिया, उधर शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया, इधर गुजरात में हो गया। ये पहले से लेबर रिफॉर्म्स की जो बात हो रही थी वही हो गया। अब 8 घंटा के बदले जो है 12 घंटा मजदूरों को काम करना पड़ेगा और एक सीमित संख्या में काम करने वाले कर्मचारी जहां हैं
वहां कर्मचारी को मालिक जो है जब मर्जी आएगा निकाल देगा, जब मर्जी आएगा रख लेगा, ये मिल गया। और जो पहले 8 घंटा के अतिरिक्त काम करने पर जो डबल उसका मेहनताना मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। तो एक तरफ मजदूरों का काम छूटा, एक तरफ मजदूरों का पलायन हुआ, बदहवासी हुई, माने रेलगाड़ी से कट के मरे, सड़क पर चलते हुए मरे, और दूसरे तरफ फिर इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए उन्हीं के सर पर सारा कुछ खेल हो रहा है। इसको भी जरा सा ध्यान रखें प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ममता बनर्जी भी शामिल हुई। उन्होंने कहा कि केंद्र को राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो केंद्र राजनीति करने से बात कहां आ रहा है? केंद्र जो है इसमें भी कोरोना वायरस के साथ साथ कम्युनल वायरस भी इस देश में चला रहा है। तो राजनीति तो जम के हो रही है। उसका नतीजा ये हो रहा है कि आपको अरब मुल्कों में, खाड़ी के मुल्कों में जो हमारे यहाँ के लाखों लोग काम कर रहे हैं वो जो है संकट में पड़ गए हैं। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। तो ममता बनर्जी जो कह रहे हैं ठीक है, भैया कुछ दिन के लिए तो आप राजनीति बंद कीजिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने कोविड-19 को लड़ने को लेकर के जो दिशा निर्देश जारी किए थे उसमें संशोधित करते हुए कहा है कि कोविड-19 के मरीजों को 17 दिनों बाद होम क्वारंटाइन समाप्त कर सकते हैं। पहले था कि 21 दिन था, अब यह है कि 17 दिन में खत्म कर सकते हैं होम क्वारंटाइन को। एक बार 14 दिन का आया था, फिर 21 दिन का आया, फिर 17 दिन का आया। तो एक निश्चित जो है उसके लिए अवधि जो है बना देनी चाहिए और उसके अनुसार जो है ये होम क्वारंटाइन या बाहर जो है रखने की बात है उसको करना चाहिए।